नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। 37 सीटों के लिए चल रही पूरी चुनाव प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। इनमें से बता दें 26 उम्मीदवार पहले ही बिना मुकाबले जीत चुके हैं। अब सभी की नजर बची हुई 11 सीटों पर है, जहां आज वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग बता दें 3 राज्यों में हो रही है, जिसमें बिहार की 5 सीटें, उड़ीसा की 4 सीटें और हरियाणा की 2 सीटें शामिल हैं। बता दें वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक नतीजे आने की सभी को उम्मीद है। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की सीटों को लेकर है। बता दें यहां 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में है। माना यह भी जा रहा है कि जेडीयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर की जीत लगभग तय है। वहीं भाजपा के नितिन नवीन और बता दें शिवेश कुमार भी मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला 5वीं सीट पर है। यहां एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के अमरिंदर धारी सिंह के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें उधर उड़ीसा में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि हरियाणा में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब सबकी नजर लगातार बता दें शाम 4 बजे आने वाले नतीजों पर है, जो इन राज्यों की सियासत की नई तस्वीर साफ करेंगे। चुनावी बिगुल बच चुका है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का बता दें ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा चुनाव कार्यक्रम बताया। बता दें जारी शेड्यूल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 2 चरण में वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इन 5 राज्यों में वोटिंग पूरी होने के बाद वोटों की गिनती एक साथ की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार सभी राज्यों के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। बता दें राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि इस बार सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर रहने वाली है, जहां मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। अब सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत लगाने जा रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इन राज्यों में चुनावी माहौल और भी गर्म होने की सभी को उम्मीद है। In the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry, the total electors are 17.4 crores and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. To give you an overview, the end of term of Assam Assembly is on 20th of May, Kerala 23rd of May, Puducherry 15th of June, Tamil Nadu 10th of May and West Bengal। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का छठा दिन है और एक बार फिर सदन में तेज टकराव देखने को मिला है। विपक्षी दल आज एलपीजी की कीमत और कथित गैस की कमी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। बता दें कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कहा कि इस सदन का ध्यान वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। एलपीजी संकट से पूरे देश में इससे हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों यानी मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स तथा बता दें कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा पड़ रहा है। तो वहीं जेपी नड्डा ने यह साफ कहा कि मुझे दुख है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई समस्या भारत के कारण नहीं आई है। हमारे मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने सदन में इस पर पूरी बात बताई। शर्म की बात यह है कि गैस सिलेंडर की माफ करिएगा, उन्होंने ये साफ कहा कि शर्म की बात यह है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में कांग्रेस नेता पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति में मिलकर देश के साथ खड़े होने के बजाय कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। तो एलपीजी संकट पर विपक्ष का हमला, जिसको लेकर अब सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज छठा दिन है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है।
संसद में भी एलपीजी को लेकर लगातार घमासान मच रहा है। विपक्ष अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहा है तो पक्ष अपनी प्रतिक्रिया रख रहा है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर बता दें, कांग्रेस के नेता सामने आ रहे हैं, वहीं सरकार अपना रुख रख रही है। सरकार का यह साफ कहना रहा है कि हमारे मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने सदन में इस पर पूरी बात बताई है। विपक्ष लगातार गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में खुद पकड़ा गया है। जेपी नड्डा ये भी कहते नजर आए कि ऐसी स्थिति में मिलकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, पर कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति लगातार कर रही है, जो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यजनक है। वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। Sir, this is 0 hour and the honorable member who happens to be the leader of the opposition, he should know that he has to speak within 3 minutes. Please take it. And he has spoken more than 6 minutes. I think your intervention is needed, number 1. Number 2, मुझे दुख है कि हमारे यहाँ विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है, जब ये सुन नहीं रहे थे। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। बता दें, भारतीय जनते वाला एलपीजी टैंकर शिवालिक एलपीजी कैरियर कुछ ही घंटों में बता दें गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। इस जहाज में बता दें 45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लदी हुई है। यह जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलकर भारत की ओर आया है। इस इलाके में हाल ही के दिनों में तनाव बढ़ गया था, जिस वजह से कई जहाजों के रास्तों को लेकर चिंता लगातार बनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की कोशिशों के बाद 2 भारतीय एलपीजी जहाजों को वहां से निकलने की मंजूरी मिली। इनमें से पहला जहाज शिवालिक अब मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है, वहीं दूसरा जहाज नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। माना यह भी जा रहा है कि इन जहाजों के पहुंचने से देश में एलपीजी की सप्लाई बेहतर होगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। फिलहाल इन दोनों जहाजों के सुरक्षित भारत पहुंचने की खबर से सरकार और बाजार दोनों को राहत मिली है। तो कल कांडला पहुंच जाएगा नंदा देवी और शिवालिक, आप जो बता दें, गुजरात पहुंचने वाला है कुछ ही घंटों में। तनाव के बीच भारत को यह बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर अब सरकार भी अपना रुख संसद में रखती हुई नजर आई। विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों ही तरफ से चल रही थी, लेकिन अब इसी के बीच ये बड़ी राहत पूरे देश के लिए, जहां 45,000 टन एलपीजी लेकर एक जहाज आज पहुंच रहा है।